Assalamu alaikum viewers, welcome back on this channel and to be continued our firepower threat defense series. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी एक्स सीरीज फायरवॉल हैं उनको इंस्टेड ऑफ फायर पावर मॉड्यूल इंटीग्रेशन करवाने की बजाय हम उसको फुल फ्लैश एक एफटीडी का इमेज उसके ऊपर इंस्टॉल किया जाए और जो उसका एज अ मैकेनिज्म इंटरफेसेस के ऊपर सिक्योरिटी लेवल के थ्रू जो कमांड लाइन के थ्रू और एएसडीएम के थ्रू मैनेज होती थी उसको हम चेंज करके थ्रू एफएमसी मैनेज करें और उसको सिक्योरिटी जोन्स वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके जाएं उस एएसए एक्स सीरीज़ को। तो उस चीज़ के लिए हम उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें एक्स सीरीज़ फायरवॉल को एज अ एफटीडी फायरवॉल। तो चलें जी, आज का टॉपिक इंस्टॉल द एफटीडी बूट इमेज ऑन एक्स सीरीज़ एएसए एक्स सीरीज़ और एएसए कन्वर्जन टू एफटीडी इमेज। इस चीज़ को अचीव करने के लिए वी नीड एटलीस्ट दीज आर टू मैंडेटरी इमेजेस जो हमें प्री रिक्विजिट चाहिए होंगी। डाउनलोड कर लेते हैं हम अपनी वेबसाइट से, सिस्को की वेबसाइट से ये डाउनलोडेबल हैं। और कुछ प्री रिक्विजिट्स लाइक जो इसका एएसए का जो उसके ऊपर जो मॉड्यूल कौन सा यार वर्जन होता है, एक जो रोमन मोड है वो हमारे पास उसका कंपैटिबल वर्जन होना चाहिए। तो जो हमारे पास अभी हमने 7.5 का जो पैकेज इंस्टॉल करना है तो उसका प्री रिक्विजिट एटलीस्ट 1.118 रोमन मोड होना चाहिए। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है सिस्को का जिसको मैंने फॉलो करते हुए ये इंस्टॉलेशन की थी। एंड आवर प्लेटफॉर्म इज इस इंस्टॉलेशन में 5516 एक्स सीरीज था और इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि शो फ्लैश मेमोरी के अंदर आपको एटलीस्ट 5 GB 3 GB और 3 to 5 GB का स्पेस आपको अवेल होना चाहिए। TFTP सर्वर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और रोमन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था रोमन एटलीस्ट 118 वर्जन होना चाहिए। और ये तीनों चीज़ें हमारे पास ये इमेज होनी चाहिए या ये कर लें। कुछ वर्जन्स के लिए ये इमेज रिक्वायर्ड है और बाकियों के लिए ये .c डिस्क एंड .lfbf ये डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं एक्स सीरीज के फायरवॉल्स बॉक्सेस हैं उनके लिए डिफरेंट इमेज का यूज़ सिस्को ने दिया है और जो डॉट पैकेज फाइल है वो सबके लिए सेम है। तो चलें जी, हमारे पास अगर किसी के पास 1.1 रोमन मोड चल रहा है तो उसको लाजमी 1.1.8 इंस्टॉल करना होगा एटलीस्ट। उसके अलावा ये स्टक हो जाएगी आपकी जो एफटीडी की अपग्रेडेशन है वो स्टक हो जाएगी। तो सबसे पहले चूँकि ये अगर आपके पास 1.1 है तो आपकी जो प्री रिक्विजिट है वो रोमन मोड को अपग्रेड करना है। फॉर रोमन मोड अपग्रेड करने के लिए शो मॉड्यूल की कमांड चलाएं तो आपको वर्जन नज़र आ जाएगा जो कि रोमन मोड करंटली आपका ये रोमन मोड चल रहा है। एएसए का वर्जन 9.5 है और हार्डवेयर का जो रोमन वर्जन है वो 111 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस गाइड आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी 118 है तो यू कैन स्किप दिस ऑप्शन और दिस स्टेप्स। सिंपली कॉपी TFTP और TFTP सर्वर की IP एंड देन आपने ये रोमन की फाइल डाउनलोड कर रखी होगी सिस्को की वेबसाइट से। तो यहाँ से जाके फॉर एग्जांपल इट्स अ एक्स सीरीज फायरवॉल फायर पावर सर्विसेज एंड हियर इट्स अ let me show you. Oh, internet is too slow.
लोड होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी रीलोड। तो एनी हाउ जब तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तो जी जो मेरे इसमें डॉक्यूमेंट में है, मेरे पास क्योंकि वर्जन 115 है और ये जस्ट मैंने आउटपुट शो करवाया था। जो 7.0 के लिए एटलीस्ट मेरे पास 118 होना चाहिए, जो कि मेरे इस आउटपुट में है मेरे पास। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट में मुझे ज़रूरत नहीं है। और बाकी डाउनलोड करने की बात तो 5516 हियर एंड दिस इज़ अ रोमन सॉफ्टवेयर। ये फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे और इसको फाइल जिला TFTP के थ्रू इमेज अपलोड कर देंगे फ्लैश के अंदर। और उसके बाद ये जैसे ही एक्सेस इसको मिलेगी तो TFTP एक्सेसिंग द TFTP, इट्स डन, फाइल चेक हो गई है, कंप्यूटेड हैश, एवरीथिंग इज़ फाइन। और उसके बाद आपने इसको अपग्रेड करने के लिए ये कमांड एग्जीक्यूट करवानी है। चूँकि आपके पास फ्लैश के अंदर डिस्क 0 के अंदर ये फाइल आ चुकी है .spa, जो कि रोमन की फाइल है। ये एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपका रोमन जो वो इंस्टॉलेशन है, अपग्रेडेशन, वो स्टार्ट हो जाएगी। यस, सक्सेसफुली एंड टू बी कंटिन्यू। और ये रोमन का प्रोसेस है जो कि अपग्रेड, ड्यूरिंग द अपग्रेड ये आपको नज़र आ रहे होंगे डीबग्स। एंड फाइनली रोमन इज अपग्रेडेड। रोमन अपग्रेड होने के बाद फायरवॉल आपसे रीबूट का रिक्वायर्ड, रीबूट इज़ रिक्वायर्ड, और शो मॉड्यूल दोबारा चलाएंगे और 118 आ गया है। रोमन मॉनिटर वाज सक्सेसफुली अपग्रेडेड। अच्छा, रोमन मोड अपग्रेड करते हुए कुछ मैंडेटरी और बहुत ही क्रिटिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि रनिंग अपग्रेड फर्मवेयर बंडल SPA takes twice longer comparing to 1115 फायरवॉल बंडल्स। अगर आप .SPA ये वाला है और इस पे 1115 पे ले जा रहे हैं तो क्वाइट हायर टाइम लेगा एंड एवरेज 15 मिनट्स में हो जाता है। अब मेन पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग रोमन इंस्टॉलेशन हम इसको फायरवॉल को इंटरप्ट नहीं करेंगे। अगर स्टक हो गई है या जो भी है तो हमने इसको पावर बूट नहीं होने देना, रीसेट नहीं होने देना। चूँकि ये एक हार्डवेयर का आप अपग्रेड कर रहे होते हैं तो ये आपका बॉक्स डिस्टर्ब हो सकता है अगर आप फायरवॉल को रीलोड या पावर आउटेज दे देते हैं ड्यूरिंग द रोमन मोड अपग्रेडेशन। इट्स नॉट फॉर ओनली दिस डिवाइस, इट्स फॉर ऑल अदर डिवाइसेस एज वेल। तो अच्छा, अब ये हो गया हमारा मामला रोमन की अपग्रेड का। उसके बाद ये स्टेप हमारे रोमन के थे जो कि अगर हमारी प्री रेक्विजिट ऑलरेडी 1.8 है तो हम डायरेक्ट रोमन को अपग्रेड के प्रोसीजर को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमने FTD को ASA को एज अ FTD कन्वर्ट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। नंबर 1 ऑप्शन के हम रोमन मोड में जाएं, ASA के रोमन मोड में जाएं और वहां से उसको बूट करवा दें। और नंबर 2 है कि आप डायरेक्ट ASA के फ्लैश के अंदर जाएं, ऑप्शन 2, कि आप ऑप्शन 2 जो है वो ASA के अंदर जाके, फ्लैश के अंदर जाके उसको रखें फाइल को और वहां से बूट करवा दें। ऑप्शन 1 में आपको ASA के रोमन में इंटरप्ट करके उसके रोमन मोड में जाना होगा। ठीक है, बाय एग्जीक्यूटिंग द स्पेस एस्केप बटन टू इंटरप्ट द बूट, यानी कि बूट करेंगे और एस्केप बटन प्रेस करेंगे। एस्केप बटन से वो रोमन में चले जाएगी और जब रोमन में चले जाएगी तो आपने ये कमांड, सेट ऑफ कमांड्स देनी है। दिस कमांड इज़ फॉर बूट इमेज, जो कि हमारी बेस इमेज कहलाएगी। और ये बेस इमेज देने के बाद
आपने ये IP पैरामीटर सेट करने हैं टू कम्युनिकेट विद TFTP सर्वर एंड देन फाइनली TFTP डाउनलोड की इमेज चलाएंगे तो कमांड चलाएंगे तो ये TFTP स्टार्ट हो जाएगा एंड फाइल हैज़ बीन रिसेप्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद आप इसको बूट करवा सकते हैं खुद ब खुद ही, ये बल्कि बूट हो जाएगी लॉन्चिंग द बूट CLI एंड दिस स्टेप इज़ ऑटो जनरेटेड। और आफ्टर दैट आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा बूट का। और सेटअप की कमांड चलाएंगे और बाद में यहाँ पे सेटअप देने के बाद आप पैकेज फाइल अपलोड करेंगे। और ऑप्शन 2 जो है, अब ये ऑप्शन 2 सिंपल ASA आपने लॉगिन करी, एक्स सीरीज जो हमारे पास ASA है उसको लॉगिन किया, ये बूट हो रही है, मैंने जस्ट ऑन किया है ASA, इट्स बूटिंग नाउ एंड दिस ऑल प्रोसेस इज अ बूट प्रोसेस। एंड फाइनली आपको यहाँ पे बूट होने के बाद ये इनेबल के प्रोसेस में आ गई। इनेबल पासवर्ड दिया मैंने, इनेबल पासवर्ड देने के बाद मैंने इसकी शो फ्लैश के अंदर देखी। अब ये देखिए मैं बूट के अंदर नहीं हूँ, नॉर्मल जो ASA बॉक्स रीलोड हुआ, रीलोड होने के बाद बूट होने के बाद, नॉर्मल बूट होने के बाद ये मैं उसमें लॉगिन हो गया हूँ। तो शो फ्लैश के अंदर देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो बूट इमेज है FTD की अवेलेबल है कि नहीं। तो चूँकि अभी मैंने TFTP के थ्रू बूट इमेज नहीं की, जो ऊपर प्रोसेस हमने चेक किया है वो फ्रॉम रोमन मोड था। अभी हम ASA के अंदर आ गए और ASA के अंदर फ्लैश के अंदर वो इमेज रखेंगे। कौन सी इमेज? जो दो हमारी प्री रेक्विजिट इमेज हैं, .lbf एंड एक्सटेंशन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेट मी शो व्हाट आर द एग्जैक्ट, यस, C डिस्क और LFBFF। तो हमारी ये एक्सटेंशन है जो हम फाइल कॉपी करेंगे ASA के फ्लैश में। So to achieve this we need TFTP again from inside the ASA. So copy TFTP and flash, copy TFTP flash and what, let me check the IP address first. And this is the command. Finally copy FTP flash and what is my TFTP server. I put the TFTP server IP, then I provide the image name. This is my file basically, FTD boot image 9.16 with this extension। और ये फाइल आपके TFTP के थ्रू ASA की फ्लैश में आ चुकी है। अभी अगर आप शो रन इंक्लूड बूट करेंगे तो अच्छा, अब जो मुझे अगला नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करना है वो ये कि जो मैंने इमेज रखी है, अभी जो ASA आपकी चल रही है वो .bin की फाइल से एग्जीक्यूटेड हुई है, क्योंकि अभी तो ये ASA ही है, FTD बनी नहीं है। तो मुझे चूँकि इस बूट इमेज से इसको बूट करवाना है, तो मैं इसके जो बूट वेरिएबल का वो कमांड है वो चेंज करूँगा। तो इसलिए शो रन इंक्लूड आई बूट किया तो मेरे पास अभी जो बूट हो रही है वो इमेज ASA वो इस फाइल से हो रही है, मुझे इसको चेंज करना होगा। तो मैं डिलीट फ्लैश ASDM.bin, मैंने .bin की फाइल जो ASA की इमेज फाइल है उसको डिलीट कर दिया। .bin फाइल जितनी भी फ्लैश के अंदर मौजूद थी दोनों डिलीट कर दी। एंड देन लेट मी चेक, delete flash .spa also because I am suspected के from this file ASA can also boot। तो अब मेरे पास, मैं ASA के अंदर मौजूद हूँ, इस टाइम पे अगर मैं बूट वेरिएबल सेट नहीं करता और मैं बॉक्स को रीलोड कर देता हूँ तो मैं उसमें स्टक हो जाऊँगा रोमन मोड में, क्योंकि ASA को कोई बूट इमेज नहीं मिलेगी। तो मुझे इस चीज़ से बूट होने से पहले या बूट करने से पहले मेक श्योर कि हम कोई ना कोई अगला बूट इमेज दे चुके हों। तो अभी तक मैंने सारी जो जितनी भी बूट इमेजेस थी उनको डिलीट कर दिया है।
अब मुझे फ्लैश करवाना है किस इमेज से, जो मैंने ftd की .lfb वाली फाइल जो अपलोड की है उससे मुझे बूट करवाना है। फ्रॉम दिस इमेज आई नीड टू बूट। तो मैं इसका बूट वेरिएबल सेट कर देता हूँ। बूट सिस्टम फ्लैश कमांड चलाई मैंने, बूट सिस्टम फ्लैश एंड देन दिस फाइल कि अब जो है भाई .bin से बूट नहीं करना है, अब मुझे इस बूट फाइल lfb से बूट करवाना है ये ऐसे को। तो शो रन इंक्लूड आई बूट किया, तो बेसिकली ये कमांड है बूट सिस्टम फ्लैश कॉलन और आगे ये इमेज का नाम। तो मेरा ये बूट वेरिएबल चेंज हो गया है। तो अब मैं देखता हूँ कि शो रन इंक्लूड आई बूट के अंदर मेरे पास किससे इमेज बूट होने जा रहा है। तो जी इससे इस इमेज से हो रहा है और .spa से भी हो रहा है, क्योंकि ये आई थिंक डिलीट नहीं हुई। तो मैं इसको दोबारा नो करता हूँ, नो बूट इमेज .spa, ताकि इस इमेज से बूट ना हो। ओनली बूट मुझे किससे करवाना है, टू दिस इमेज। तो चलें जी, मैंने दोबारा शो रन बूट किया, तो अब मेरे पास बूट इमेज ओनली वन बूट इमेज इज अवेलेबल। मैं राइट करता हूँ एंड देन रीलोड कर देते हैं इस बॉक्स को। तो जी ASAX सीरीज को हमने रीलोड कर दिया है। TFTP के थ्रू हमने फाइल बूट फाइल इसमें अपलोड की, FTD की बूट वेरिएबल सेट किया, राइट करके रीलोड कर दिया। आफ्टर रीलोडिंग, क्योंकि हमने बूट वेरिएबल चेंज कर दिया है, तो ASA खुद ही इस बूट इमेज से बूट होगी। It's also visible to here, boot in 9 second, 2 second. Okay, now attempt auto boot. फाइनली जो हमने बूट वेरिएबल में बूट इमेज दी थी उससे हमारी ASA बूट हो चुकी है। तो बूट होने के ये प्रोसेस आपको विजिबल आएगा। उसके बाद सिग्नेचर वेरीफाइड, इमेजेस चेक होगी, जो बूट इमेज है डिटेक्टेड, प्रोसेस पार्ट आईडी इज डिटेक्टेड, जो हमारे ASA है वो ये है, फाउंड डिवाइस सीरियल नंबर, एवरीथिंग इज फाइन। सो ये बूट का प्रोसेस चलता जाएगा और फाइनली आपको 10 to 15 मिनट्स के अंदर ये सारा प्रोसेस चलने के बाद आपको यहाँ पे ये जो इसका मोड है वो चेंज हो जाएगा, बूट इमेज। बेसिकली यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम हियर कि जब हमने ये बूट इमेज फाइल को अपलोड किया तो मेरा ये TFTP सर्वर वाज रिस्पॉन्डिंग। ये TFTP सर्वर के थ्रू इमेज अपलोड कर दी एंड यहाँ पे बूट FTP बूट सिस्टम और इससे मैंने बूट करवा दिया, इमेज बूट हुई और ये सारी चीज़ें चलने के बाद ये फायरवॉल रीलोड हुई। रीलोड होने के बाद हमारे पास ये बूट के मोड में आके रुक गई ऐसे। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्या करवाना है, नेक्स्ट कमांड देनी है सेटअप की। सेटअप में जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो देनी है। तो यहाँ पे हम जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देने के बाद अगली फाइल जो हमने उसको अपलोड करवानी है दैट इज़ .pkg फाइल। टॉप के ऊपर जो दो फाइल्स का जिक्र हुआ था, दिस वन। तो अब बारी है pkg फाइल की। बूट इमेज हमने अपलोड करवा दी, एग्जीक्यूट करवा दी। नाउ वी आर गोइंग टू अपलोड pkg फाइल आफ्टर सेटिंग इनिशियल सेटअप। ये इनिशियल सेटअप क्या है, TFTP सर्वर से कम्युनिकेशन करवाने के लिए। तो चलें जी, मैंने ये कमांड इसके ऊपर एग्जीक्यूट की, सिस्टम इंस्टॉल FTP की IP 40.34 इट्स माय FTP सर्वर एंड स्लैश आगे पैकेज इमेज नेम .pkg वाली जो इमेज है उसको हमने FTP के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल इज़ बीइंग अपलोडेड टू FTD ASAX series. It's uploaded 32% and so on. Finally, this image is uploaded
सक्सेसफुली। और जब ये इमेज पैकेज फाइल भी अपलोड हो जाएगी तो ये दोबारा से बूट कर जाएगी फायरवॉल हमारी। सिस्टम इंस्टॉल FTP and FTP IP and this all command। आई थिंक FTP का यूज़र नेम और पासवर्ड भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट आएगा। रिजॉल्विंग वी फेल टू डाउनलोड बिकॉज FTP यूज़र नेम और ये नहीं दिया, तो दोबारा कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी आई थिंक सो। फेल टू डाउनलोड द इमेज, यस, विदाउट यूज़र नेम एंड पासवर्ड FTP काम नहीं करता। तो ये कमांड मैंने दोबारा एग्जीक्यूट की है, FTP Cisco is the username and password @ 40.34 and image package file name. So at this time this process has been start and this image is being uploaded to FTD। और ये कंसोल के ऊपर ये आउटपुट आपके पास इस तरह से विजिबल आ रहा होगा। In this images you can check the console output as well। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस चल रहा होगा और फाइनली पैकेज फाइल भी इसके अंदर बूट हो गई है। और पैकेज फाइल बूट होने के बाद ये लास्ट स्टेप है, ये इमेज इस तरह से ये गोइंग टू बूट इन 2 मिनट्स और ये टाइम आएगा कि डॉट पैकेज फाइल इज ऑल्सो बीइंग यूटिलाइज्ड एंड नाउ बॉक्स इज गोइंग टू रीलोड। ओके, फाइनली बॉक्स रीलोड होने चला गया है और उसके बाद ये सारी चीज़ें फ्लैशिंग और एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज, इट्स प्लेटफॉर्म टोटली चेंज्ड बिकॉज ASA का इमेज रिमूव हो चुका है और FTD की फंक्शनैलिटी अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। तो एक लॉन्ग प्रोसेस आउटपुट आपको विजिबल होगा एंड फाइनली दिस विल प्रॉम्प्ट यू end of the header to be continued and this is a EU law will be visible, you need to accept this end user license agreement and here it will prompt you the output। ये पूरा आउटपुट जो है एंड यूज़र एग्रीमेंट लॉ का है और फाइनली ये आउटपुट आपके पास इन दिस वे में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर मैनेजर करेंगे, कॉन्फ़िगर मैनेजर एंड व्हाट नेक्स्ट। कॉन्फ़िगर मैनेजर के बाद आपके पास ऐड की कमांड है, डिलीट की कमांड है, एडिट की कमांड है और लोकल की कमांड है। कॉन्फ़िगर मैनेजर अगर लोकल कर देंगे, कॉन्फ़िगर मैनेजर लोकल, तो आपका जो ये बॉक्स मैनेज होगा वो ऑन बॉक्स मैनेजमेंट कहलाएगा। मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू कॉन्फ़िगर थ्रू द FMC, but in this scenario we are going to configure through the FMC। तो हम configure manager address और configure manager add who is the manager 5.3 and this is my pre-shared key। this pre-shared key is one time use, यानी कि जब आप FMC में लॉगिन करेंगे और वहाँ पे ऐड डिवाइस करवाएंगे तो ये pre-shared की जब आपको देनी होगी और ये वन टाइम कमांड है जो कि चल जाएगी। अच्छा, वंस आपने कॉन्फ़िगर मैनेजर कमांड एग्जीक्यूट करवा दी और शो मैनेजर के अंदर इसका स्टेटस पेंडिंग से कंप्लीटेड भी आ गया, तो अब आपको इसको डिलीट नहीं करना क्योंकि अभी ये पेंडिंग क्यों है, क्योंकि आपने अभी ये डिवाइस को FMC में ऐड नहीं करवाया, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग पेंडिंग। वंस you go inside the FMC and you add a device like this is the procedure to add configure manager address and this is the pre-shared key still pending। so after you go inside the FMC system evaluation में licenses enable कर दिए हैं और where is the tab to add new devices, here add devices
डिवाइसेस के अंदर यहाँ पे आप ये आईपी दे देंगे जो आपके सेंसर की आईपी है या एफटीडी की आईपी है, एंड दिस इज़ द नेम एंड दिस इज़ द प्रीशियर्ड की, जो हमने अपने केस में सिस्को 123 दी है, आई थिंक सो। Here it is, configure manager add Cisco 123 हमने प्रीशियर्ड की यहाँ पे दी थी, तो ये लगा देंगे। और चूंकि हमने एवेल्यूएशन लाइसेंस इनेबल किए हैं तो दोनों के ऊपर मेलवेयर थ्रेड यूआरएल फिल्टरिंग का लाइसेंस एक्टिवेट करवा देंगे, रजिस्टर, एंड दिस डिवाइस इज गोइंग टू बी ऐड इनसाइड द एफएमसी। हमारे पास ये 5508 नज़र आ रहा है, चूँकि ये स्नैपशॉट डिफरेंट है और जो मेरे पास जो प्लेटफॉर्म इंस्टॉल जिसके ऊपर मैंने काम किया था इट्स अ डिफरेंट, सो इट्स अ 5516, but the process is the same. And finally, sudo pictail means this is the FMC command to check what's happening behind the scene during the addition of the FTD in the FMC. तो चलें जी, फाइनली ये डिवाइस हमारी ऐड हो गई है, और ये जो एक्स सीरीज फायरवॉल है, now it's totally full fledged as a FTD, operating as a FTD, not as a ASA. So ये फायरवॉल यहाँ पे डिवाइस लिस्ट में नज़र आ जाएगी आपको कि डिवाइस हमारे पास ऐड हो चुकी है। शो वर्जन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होगा, ASA 55 और हार्डवेयर वर्जन नज़र आ रहा होगा, और जो FTD का वर्जन है वो नज़र आ रहा होगा। इन दिस आउटपुट देयर इज़ नो आउटपुट बिकॉज मैंने बाद में इसको रजिस्टर करने के बाद इसका आउटपुट नहीं लिया था, तो वो जो आउटपुट है वो सिंपल शो वर्जन में ये आउटपुट नज़र आ रहा होगा। एंड फाइनली सिस्टम सपोर्ट डायग्नोस्टिक CLI, ये कमांड है आपको जैसे ASA के अंदर शो वर्जन, शो IP, शो इंटरफेस, IP ब्रीफ, एवरीथिंग, शो नेम इफ, और डायग्नोस्टिक है नॉट अ कॉन्फ़िगरेशन मोड, इनेबल बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी एंड नल पासवर्ड, एंड देन ये ओनली दिस कमांड इज ओनली टू ट्रबल शूट, ओनली व्यू की कमांड है, शो की कमांड है, डायग्नोस्टिक CLI जैसा कि नाम में ही उसको डिफाइन किया गया, डायग्नोस्टिक CLI। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन आपके पास CLI से बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, सारी की सारी चीज़ें आप थ्रू FMC और FDM मैनेज कर रहे होते हैं। FDM मीन्स ओनली ऑन बॉक्स मैनेजमेंट, कि आपके पास सिंगल यूनिट है, FMC नहीं है, आप FMC से उसको मैनेज नहीं करना चाह रहे, डायरेक्ट HTTPS करेंगे और उसको एक्सेस कर लेंगे। तो चलें जी, आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो FMC की इंस्टॉलेशन से स्टार्ट होगा, और एक FMC फायर पावर थ्रेट डिफेंस की जो एक्चुअल जो उसकी पॉलिसीज़ और जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर बात कंटिन्यू होगी फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।